कितने लोग खुश हैं आज? सारे खुश हैं? yes. आपको बरकत मिल रही है? yes. आमीन, बोलो हालेलुया। आइए अपना बाइबल खोलें, अपने स्थान पर बैठेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज जब आप परमेश्वर का वचन सुनोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि भाइयों को और बहनों को परमेश्वर बहुत बरकत देने के लिए जा रहा है। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका घर परिवार 100 गुना बरकत पाने जा रहा है यीशु के नाम में। जितनी उदासियां हैं, निराशाएं हैं, परमेश्वर कह रहा है खत्म होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप इस साल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बड़ी चीजों को देखोगे अपनी जिंदगी में। परमेश्वर आपको छोटा नहीं बड़ा आशीष देगा। हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर ने चर्च के लिए वचन दिया है और जो वर्ड परमेश्वर ने भेजा है वो वर्ड बहुत ही इफेक्टिव है, आपके जीवन को बदलने वाला है। परमेश्वर ने जो वचन आज भेजा है आपके लिए, परमेश्वर कह रहे हैं जितने नौजवान लड़के हैं, बहनें हैं, आप लोगों ने परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। इन दिनों जो लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, जो लोग खुदावन के कलाम को, उसके वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर कह रहा है उनके अंदर नया बल आएगा, स्ट्रेंथ आएगी और वो प्रभु के कामों के लिए और इस्तेमाल होंगे। आप अपने गांव में, अपने शहर में, आप अपने हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जीत पाओगे और परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा क्या कह रहा है, आइए पढ़ेंगे। सबो उपदेशक उसके 12 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 7 वचन तक मैं पढ़ूंगा। आपने अपने बाइबल में देखना है कि प्रभु आज आपसे क्या बोल रहे हैं। यहां पर लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्या का प्रकाश और चंद्रमा तारागण अंधेरा हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल घिर जाएं, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क के और किवाड़ बंद होंगे। चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़ियां बोलते ही एक एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और जो मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा, टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल काम ना देगा। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर में जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। बोलो आमीन। आज परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया, सबो उपदेशक की किताब उसके 12 अध्याय में, जहां पर पहले वचन में 1 वर्ष में परमेश्वर कह रहे हैं, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। पंजाबी में लिखा है अपने करतार नू याद रख और इंग्लिश में लिखा है रिमेंबर यूर क्रिएटर। सभी बोले हालेलुया। जहां पर परमेश्वर जवान बहनों को और जवान भाइयों को एक संदेश देता है। परमेश्वर कहता है, हे जवान, जवानी के दिनों में। किस दिनों में? बोलो किस दिनों में? जोर से बोलो, किस दिनों में? जवानी क्या होती है? व्हाट इज द यूथ? जवानी क्या होती है? जब आपकी हड्डियों में जान होती है उसको जवानी कहते हैं। जब आपका शरीर मजबूत होता है, आपको एक काम बोलो आप 5 करते हो, आपके अंदर क्षमता, ताकत, बल ज्यादा होता है, आंखें धुंधली नहीं होती है, कानों से प्रॉपर सुनाई देता है, आपके शरीर के अंदर जान, ताकत और बल होता है, उस वक्त हम जवानी कहते हैं। आप लोग देखने में सुंदर होते हो,
आपकी स्किन पर झुर्रियां नहीं होती और देखने में ब्यूटी होती है, उसको हम जवानी कहते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है, जब तेरी सेहत ठीक है, तेरी हड्डियां मजबूत, तेरी स्किन अच्छी, तेरे अंदर जोर है, तेरे विटामिन्स मिनरल्स पूरे हैं, तेरे ब्लड के अंदर जोश है, उस वक्त तू जवान बहन, जवान भाई, जवान बच्चों, परमेश्वर को याद रखना। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर को उस वक्त याद रखोगे तो परमेश्वर बुढ़ापे में तुम्हें याद रखेगा। जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सबो उपदेशक की किताब राजा दाऊद के बेटे सुलेमान के द्वारा लिखी गई। सुलेमान के पास जो बुद्धि थी वो उसको ऐसे नहीं मिल गई, सुलेमान को जो अक्ल मिली वो परमेश्वर ने उसको दी। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। सुलेमान जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, सुलेमान मांग, तुझे क्या मांगना है? सुलेमान ने वैभव, ऐश्वर्या, पैसा, चांदी, धन दौलत कुछ नहीं मांगा, यहां तक कि उसने अपने दुश्मनों का बुरा भी नहीं मांगा। सुलेमान ने एक ही बात परमेश्वर से कही कि परमेश्वर मुझे अकल, बुद्धि और समझ दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धिमान बनाया, इतना समझदार बनाया। सुलेमान को खुदावंद ने इतनी अकल दी कि लोग उसकी अकल को, उसकी बुद्धि को देखने के लिए दूर दूर देशों से आकर चखते थे, टेस्ट करते थे, देखते थे, और उसकी बुद्धि जितनी सुनी जाती थी उससे बढ़कर होती थी। जोर से बोलो हालेलुया। वही सुलेमान कहोता की किताब नीति वचन लिखता है, सबोपदेशक लिखता है, उसके अनुभव, आत्मिक अनुभव। और यहां पर सुलेमान ने अपनी जवानी का अनुभव लिखा। वो क्या कहता है, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आज अक्सर नौजवान परमेश्वर को भूले हुए हैं, नौजवान बहनें खुदा से दूर हैं, भाई परमेश्वर से दूर हैं। फेसबुक, यूट्यूब, दुनियावी चीजें, नशे, व्यभिचार और लोगों के अंदर अपने भविष्य की चिंता की वजह से लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा नौजवानों को इनकरेज कर रहा है कि हे जवान खड़ा हो जा, क्योंकि तुझे प्रकाशवान होना होगा। हे नौजवान खड़ा हो जा, क्योंकि तुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना होगा। तू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, तू अकेला अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा प्रभु तेरे साथ होगा। और देख, तू दाऊद की तरह युद्ध को जीतने वाला होगा। बोलो हालेलुया। सुलेमान की तरह तेरी बुद्धि की प्रशंसा की जाएगी। बोलो हालेलुया। तू सचमुच गिदोन की तरह परमेश्वर के कामों को देखेगा। लेकिन वो आपको एक चीज याद करवाता है। वो क्या कहता है, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। रिमेंबर यूर क्रिएटर। आज कितने नौजवान हैं जो परमेश्वर को भूल चुके हैं। आज कितने नौजवान हैं जो परमेश्वर के डर में नहीं जीते हैं। आगे वचन में लिखे हैं, ऐसा समय आएगा जब तू कहेगा मेरा जी नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता है। आज तेरे सामने जूस, कोल्ड ड्रिंक, अच्छा खाना और अच्छा बेड हो सकता है, जिसकी वजह से तू अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब तू कहेगा कि मेरा मन इन दिनों में नहीं लग रहा है। वो दिन कौन से दिन होंगे? जब तेरी हड्डियां कमजोर होगी, जब तेरे ब्लड का थिकनेस जो है वो स्किनी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तू। उस वक्त तू कहेगा मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं नौजवानों को परमेश्वर को भूलना नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु को याद रखो। परमेश्वर उन नौजवानों से खुश होता है जो नौजवान जवानी के टाइम में परमेश्वर को याद रखते हैं, जो जवानी के टाइम में घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के कामों में नौजवान खड़े होते हैं। इसलिए क्या कहता है, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। आज हम देखते हैं जब जवानों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तब वो परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में सब कुछ सही होता है वो प्रभु के पास नहीं आते। इसलिए प्रभु कहते हैं यूथ के टाइम, जवानी के टाइम तुझे अपने परमेश्वर को याद करना है। बाइबल में लिखा जो यंग लोग थे
जब उन्होंने परमेश्वर को जवानी के टाइम में याद रखा, परमेश्वर ने उनको जीत दी। परमेश्वर ने उनको उनके दुश्मनों के आगे हयाव के साथ खड़ा किया और शर्मिंदा नहीं होने दिया। जोर से बोलो आमीन। जब जब लोग परमेश्वर को भूलते हैं, वो एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और उन प्रॉब्लमों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब जब लोग परमेश्वर को याद रखते हैं, परमेश्वर भी उनको याद रखता और उनको छुड़ाता है। कभी कभी युद्ध लगते हैं, मुसीबत आती है नौजवानों के ऊपर, नौजवान लड़कों, बहनों, भाइयों के ऊपर, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, जवान, जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रख, ताकि वो तुम्हें हर एक युद्ध से बचाएगा। बोलो हालेलुया। आज देखो यूक्रेन, कितने लोग मर चुके वहां पर, कितने घर बेघर हो गए हैं लोग वहां से। ये युद्ध बाइबल में हिजकियेल 38 अध्याय में पहले लिख दिया गया। यह युद्ध, कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इस युद्ध के बारे में पहले से हिजकियेल नबी ने भविष्यवाणी करके बता दिया। कितने लोगों ने गोग और मगोग के बारे में पढ़ा है? गोग और मगोग, गोग और मगोग दो देशों के बारे में लिखा बाइबल में। ये दो दुष्ट आत्माएं भी हैं। आपको पता है, किसी व्यक्ति को मारना आसान नहीं जब तक उसके अंदर कोई स्पिरिट ना हो। पुतिन लोगों के ऊपर तरस नहीं खा रहा है, क्योंकि पुतिन के अंदर एक स्पिरिट है, उसके अंदर एक ईवल है जो लोगों पर तरस नहीं खा रहा, और उसने ठान लिया है कि मैं यूक्रेन को मारूंगा। और आपको पता है, ये लड़ाई एक वर्ल्ड वॉर का रूप लेगी, और पुतिन यूक्रेन को साफ करेगा, फिर पोलैंड को साफ करेगा, और ये लड़ाई चलते 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 इसराइल में जाएगी। और बाइबल प्रकाशित वाक्य जो अरमगदोन की लड़ाई है, ये सारी लड़ाई, सारे देश वहीं पर इकट्ठे होंगे, और दुनिया की वर्ल्ड वॉर, आखिरी युद्ध होगा जो प्रकाशित वाक्य बाइबल में लिखा गया, और वहीं पर यीशु मसीह उतरेगा। जोर से बोलो हालेलुया। वहीं पर यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर लिखेंगे, जिसकी भविष्यवाणी जकरिया नबी ने की। उसने कहा, जब जैतून के पहाड़ पर यहूदा का बब्बर शेर उतरेगा तो पहाड़ फटकर दो हिस्सों में बंट जाएगा, और बीच में से सूखा रास्ता निकलेगा, जिससे यहूदी इस्राएली भागकर निकल जाएंगे। आप अपने घर जाकर पढ़ सकते हो। जोर से बोलो हालेलुया। यूक्रेन के नौजवान परमेश्वर को भूल चुके थे। आपको पता है, गोग जो रशिया है, मगोग जो है वो चाइना है। दुनिया की इस वक्त 3 बड़ी पावर्स है, चाइना, रशिया, अमेरिका, और उसके बाद इसराइल। आपको पता है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट यहूदी है, और इस वक्त इसराइल के जितने यहूदी हैं वो पता नहीं किस तरह से अपने अंदर घुट घुट के बैठे हुए हैं कि हमारे यहूदी लोगों को यूक्रेन में मारा जा रहा है। अगर यहूदियों ने, इसराइलियों ने ये इनिशिएटिव ले लिया कि हम यूक्रेन को बचाएंगे, तो रूस की लड़ाई में इसराइल भी पार्टिसिपेट करेगा। अगर इसराइल यूक्रेन की लड़ाई में, रूस की लड़ाई में पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर अमेरिका भी करेगा। और इसराइल का विरोधी ईरान है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, और ईरान के पास भी बहुत पावर है, और ईरान इसराइल पर चढ़ाई करेगा। चाइना अमेरिका पर चढ़ाई करेगा, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का बहुत विरोध किया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। ये इस तरह का एक सिस्टम बनेगा, इस तरह का एक सर्कमस्टेंसेस बनेगा जो एक बड़ी वर्ल्ड वॉर का रूप लेगा। लेकिन अभी नहीं ये वर्ल्ड वॉर होगी। नो 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 नो, अभी समय है, अभी टाइम है, क्योंकि अभी मसीह लोगों को चमकना है। अभी आपको परमेश्वर के लिए काम करना है, अभी आपको रूहें बचानी है। इसलिए ये वर्ल्ड वॉर अभी नहीं होगी, लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर होगी, उससे पहले आप सबके सब लोग उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के पास। ताली बजाकर थैंक्स करो परमेश्वर का। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख, ताकि जब बुरे समय आएंगे तू कहेगा कि ये दिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। पूछ कर देखो यूक्रेन में उन लोगों को जाकर जिनके घर जल गए। पूछ कर देखो उन लोगों को यूक्रेन में जाकर जिनके छोटे छोटे बच्चे आज रो रहे हैं, ठंड में लोग रह रहे हैं। हमारे देश के स्टूडेंट्स इंडिया आने के लिए तरस रहे हैं। यहां पर बैठे नौजवान आज परमेश्वर को भूल चुके हैं। परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं, परमेश्वर का काम करने के लिए उनके पास बिजीनेस बहुत ज्यादा है।
उनको पैसा चाहिए प्रभु का काम करने के लिए, अपना काम छोड़कर प्रभु का काम नहीं कर सकते, भूल चुके हैं खुदावंद को वो। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब वो परमेश्वर को पुकारेंगे। इसलिए वचन कहता है, सुलेमान ने अपना अनुभव बताया, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। जब आप सुबह उठते हैं, याद करो अपने सृजनहार को और बोलो, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने रात भर मेरे को संभाल के रखा है। जब आप सोते हो, कहो, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे रात भर संभाला, दिन भर संभाला। आज की रात मेरे साथ बात कर, मैं आज सो रहा हूं, सुबह मैं सुरक्षित उठ सकूं। याद करो दुख के समय में उसे, याद करो सुख के समय में उसे, याद करो जब आपके ऊपर सुख होता है, दुख होता है, जब आप फाइनेंस में गुजरते हो, आप परिस्थितियों से गुजरते हो, याद करो, हर पल उसको याद रखो। बाइबल कहती दाऊद ने परमेश्वर को याद रखा। वो भेड़ बकरी चराने वाला था, परमेश्वर ने उसको जयवंत किया, जीत दी। एक 18 साल का लड़का एक बहुत बड़े गोलियत को मारकर एक राजा बन जाता है। जब परमेश्वर नौजवानों के साथ होगा, नौजवान इतिहास रचने वाले होंगे। 2022 में मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाकर थैंक्स करो परमेश्वर का। आज लोग सोचते हैं यूक्रेन में ये हो गया, रशिया में ये, अमेरिका में ये, इस्राएल में ये। बाइबल ये सारी भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है। बाइबल की एक एक प्रोफेसी पूरी हो रही है मेरे प्रियो। लेकिन मसीह लोगों के लिए कल भी गुड न्यूज थी, आज भी गुड न्यूज है, हमेशा गुड न्यूज रहेगी, मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए वचन में कहा, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख। प्रकाशित वाक्य की किताब जब पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, जब हर्मगदोद की लड़ाई लगेगी, जब दुनिया का बड़ा युद्ध वहां पर होगा, घोड़ों की लगामों तक लहू बहेगा। रेत की किनकों से ज्यादा वहां पर आर्मी होगी लड़ाई करने के लिए। और जितनी लाशें वहां पर होगी, उन लाशों को गिद्ध खाएंगे। गिद्ध, गिद्ध किन्ने लोगों ने गिद्ध देखे ने? इल्ला इल्ला गिद्ध, वो मांस खांदियां, गिद्ध मांस। कितने लोगों को पता है कि इंडिया में अब गिद्ध नहीं है? नहीं दिखाई देते, मिलते नहीं। पहले बहुत ज्यादा होते थे, अब नहीं है। चिड़ियां भी नहीं मिलती सुबह सुबह। आपको पता है, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल की भविष्यवाणी है, अंत के दिनों में जब अरमगदोन की लड़ाई लगेगी, परमेश्वर आज्ञा देगा उन गिद्धों को, वो सारे के सारे इस्राएल की वादी में इकट्ठे हो जाएंगे। आज इंडिया में अगर गिद्ध नहीं दिखाई दे रहे, सारे गिद्ध वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री देख लेना, इसकी बनी हुई है। वहां पर गिद्ध इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अंत के दिनों में वचन में लिखा है, उन लोगों की लाशों को गिद्ध खाएंगे। और इंडिया के गिद्ध, पाकिस्तान के गिद्ध, अफगानिस्तान के गिद्ध, जितने भी हमारे देश में गिद्ध थे, वो सारे के गिद्ध वहां पर इस्राएल की वादी, हर्मगदोन की वादी में इकट्ठे हो रहे हैं। उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। अमेजिंग अमेजिंग, गिद्ध भी परमेश्वर का कहना मानते हैं। देखो, और आज की कलीसिया, हमारी कलीसिया को पता ही कुछ नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। लोगों को पता ही कुछ नहीं। कलीसिया भाग रही है इधर उधर, कोई वहां पर भविष्यवाणी करवाने के लिए जा रहा है, कोई वहां पर जा रहा है। जाओ 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 जाओ, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, लेकिन बाइबल को नहीं जान पाओगे। यीशु मसीह आएगा, जो उसके होंगे वो उठाए जाएंगे, बाकी रह जाना यहीं पर ऐसे ऐसे करते। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, बोलो आमीन। परमेश्वर आपको दुर्बलताओं से, बीमारियों से, संकटों से निकालना चाहता है, बोलो आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम उसके वचन को भी जान सको, तुम उसके वचन से भी अवेयर रहो, ताकि उन दिनों में जब बुरा समय आए, तुम लोग गुमराह ना हो जाओ, तुम लोग डिसीव ना हो जाओ, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। क्योंकि शैतान भी अपना रूप परमेश्वर के जैसे बनाता है। वचन में लिखा, पौलुस कहता है, अगर स्वर्गदूत आकर तुम्हें इस वचन के अलावा कोई वचन देता है, तो तुम उस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो भी श्रापित है। क्या आपको समझ आ रही मेरी बात की? सब बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा है, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख। जब हम मत्ती की अंजील उसका 22 अध्याय उसके 37 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के पास एक यंग लड़का आता है। वो यंग लड़का प्रभु से कहता है, मैं स्वर्ग राज्य के लिए, मैं परमेश्वर के राज में जाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उसे कहा, तू अपने परमेश्वर को सारे मन से, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्यार कर। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। 3 चीजें यहां पर यीशु मसीह ने बताई। तू अपने परमेश्वर को सारे, जोर से बोलो सारे, जोर से बोलो,
क्या आप सारे मन से परमेश्वर को प्यार करते हो? श्योर है? पक्का है? झूठ तो नहीं बोल रहे? उत्तो तो नहीं कहते? एक गीत गाते ब्रदर शमी, करदा तू रब नू प्यार उत्तो उत्तो है, पापां दा करें इकरार उत्तो उत्तो। ऐसे नहीं, उत्तो उत्तो नहीं, अंदर से, अंदर से। वो क्या कहता है? तू अपने परमेश्वर को सारे, किस मन से? सारे मन से। फिर वो कहता है सारे प्राण से और सारी बुद्धि से प्रेम कर। मैंने आज का वचन आपको क्या सुनाया? क्या वचन है? हे जवान, जवानी के दिनों में अपने प्रभु को याद रख। और कैसे याद रख? सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से उसे प्यार कर। वो क्या कहता है? उस वक्त क्या होगा? जो रोखों से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। जो रोखों से देखने वाली अंधी का मतलब तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी, तुम्हारे घुटनों की जान कम हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा, लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे लेकिन परमेश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास आज चांस है, मौका है कि आप परमेश्वर को पालें, परमेश्वर को ले लें। क्योंकि परमेश्वर होगा तो चंगाई होगी, परमेश्वर होगा तो बरकत होगी, परमेश्वर होगा तो छुटकारा होगा, परमेश्वर होगा तो चमत्कार होगे, परमेश्वर होगा तो सुरक्षा होगी। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब राजा दाऊद मरने लगा, मेरे साथ बोलो, पहला राजा उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। जब दाऊद राजा मरने लगा तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाया और क्या कहा? देख मैं मरने वाला हूं और तू इस बात को याद रखना, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना, अपने परमेश्वर से कभी पीछे नहीं हटना, कभी उसके आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना। और जिस काम के लिए तू खड़ा होगा तू सफल होगा उस काम में। जोर से बोलो हालेलुया। आज नौजवानों को सफलता चाहिए तो आप परमेश्वर से कभी दूर ना हो। बोलो हालेलुया। नौजवानों को अगर अपने बिजनेस में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने जीवन की हर युद्ध में जीतना है तो परमेश्वर को साथ लेना, आप 100% जीत पाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता है, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण रख। आज भूलना नहीं है परमेश्वर को। जब शादी आती है, डू नॉट फॉरगेट योर गॉड। जब खुशी आती है, परमेश्वर को नहीं भूलना है। दुख के समय नहीं भूलना है, हर परिस्थिति में नहीं भूलना है। क्योंकि परमेश्वर को याद रखना, आप जीवन को याद रखते हो, आशीष को याद रखते हो, छुटकारे को याद रखते हो, अपने जीवन में अपने भविष्य को याद रखते हो। आज जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जो परमेश्वर से दूर हैं उनके ऊपर मौत की तलवार, पाप की तलवार, शैतान की तलवार लटक रही है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ हैं, जो अपने जीवन में हर पल परमेश्वर को याद रखते हैं, मौत भी उनका कुछ बिगाड़ दे सकती है। बोलो हालेलुया। शैतान हारता है, विरोधी भागता है उनसे, जो लोग परमेश्वर के हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। अगर तुम परमेश्वर से भटक गए, उसको भूल गए, तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। न्यायों की किताब में लिखा, गिदोन के साथ परमेश्वर ने बात की। परमेश्वर ने गिदोन को कहा, देख मैं तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा अमालेकियों से। गिदोन कहने लगा, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं कैसे इतना बड़ा युद्ध लड़ सकता हूं? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, तू युद्ध जीतेगा। बोलो हालेलुया। गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को जीत दी। लेकिन गिदोन जब मर गया तो जितने इस्राएली थे सब फिर बाल देवता की पूजा करने लगे और परमेश्वर ने उनको दंडित किया। वो फिर गुलामी में चले गए। जब जब नौजवान बहनें, नौजवान भाई, जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो बदवाई में जाते हैं, वो पाप में जाते हैं, वो कष्टों और संकटों में फंस जाते हैं, गुलामी में फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज बोल रहा है, आप लोग गुलामी से निकाले गए हैं, अब दोबारा गुलामी में नहीं फंसना है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा, हे जवान, जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रख। मैं जब इंग्लैंड जा रहा था, मैं जहाज में बैठा, प्लेन में बैठा, और एक भाई मेरे पास बैठा है और वो मुझे पूछ रहा है। मैं ऐसे प्लेन में बैठकर, मेरे पास इंग्लिश बाइबल थी, मैं अपनी ऐसे बाइबल पढ़ रहा था और उस भाई ने देखा कि ये बाइबल पढ़ रहा है। उसने मुझसे पूछा कि आर यू क्रिश्चियन? आई सेड यस आई एम क्रिश्चियन। उसने कहा, आर यू रीडिंग बाइबल? आई सेड यस आई एम रीडिंग बाइबल।
उसने कहा इट्स वंडरफुल इन यूथ लाइफ यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। उसने कहा यह अच्छी बात है कि जवानी के दिनों में तुम एक प्रभु के बंदे हो। जवानी के दिनों में आज जवानी के टाइम में लोगों के पास समय नहीं। पिछली 2 दिन पहले मैं अपनी टीम के साथ एक ढाबे में चला गया खाना खाने के लिए। मैंने कहा चलो यार आज ढाबा में चलते खाना खाने के लिए, बड़ा टाइम हो गया ढाबे का खाना नहीं खाया। मैं उनके साथ चला गया ढाबे में खाना खाने के लिए। अंदर नहीं हम बैठे, हम बाहर चेयर लगा के बैठ गए। जैसे हम खाना खा रहे थे वहाँ पर सारे कुछ दूरी पर यंग लोग बैठे थे और मैं नौजवानों को दिख रहा था। कोई किसी पंजाबी गाना ला के दिख रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मखौल कर रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं सोच रहा था प्रभु मैं तो ऐसे कभी घर से बाहर निकलता नहीं हूं, लेकिन आज जब मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और दुनिया में हूं। ये दुनिया मेरी नहीं, ये कोई और दुनिया है। कितने लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं, कितने लोग खुदा से दूर हैं और यंग लोगों की फाउंडेशन ऑफ फेथ कंप्लीटली फिनिश है। ये सेक्स, ये एंजॉय, ये गालियां, ये दुनियावी चीजें कब तक आपके साथ चलेगी? लेकिन एक दिन आपको अपने सृजनहार की याद आएगी और फिर आप उसे कहोगे मुझे छुड़ा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मेरा परमेश्वर आज मुझे कह रहा है नौजवानों को प्रभु ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। साल नौजवान बहनों और भाइयों को उठाने के लिए जा रहा है परमेश्वर कह रहा है नौजवान खड़े होंगे और भविष्यवाणियां करते हुए लोगों को बचाने वाले होंगे, वचन सुनाते हुए लोगों को बचाने वाले होंगे, प्रभु के किंगडम का प्रचार करने वाले होंगे, शैतान को डांटने वाले और उसके गढ़ों को ढा देने वाले होंगे। बोलो हालेलुया। नौजवान खड़े होंगे दाऊद की तरह, नौजवान खड़े होंगे गिदोन की तरह। परमेश्वर आपको यूज करने वाला है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। आप डरोगे नहीं, आप शैतान को अपने पांव के नीचे कुचल दोगे और आगे बढ़ते हुए जीत पाओगे यीशु मसीह के नाम में। पाप का गोलियत, बीमारी का गोलियत, नशे का गोलियत, गरीबी का गोलियत, आप दाऊद की तरह उसे एक पत्थर से मार डालेंगे और गिरा देंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपकी जंग लड़ने वाला है। वो परमेश्वर आपके साथ है जो एलिया के साथ, अलीशा के साथ, अब्राहम, इसहाक, यकूब, हबकुक, नोहम्या, आमोस, दानियल के साथ था। वो परमेश्वर आपके साथ है। आप उसे पुकारो, आप उसे कहो प्रभु मैं यंग समय में अपने घुटनों पर आता हूं, मैं अपनी जवानी के दिनों में प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी जवानी के दिनों में गवाही देता हूं, मैं अपनी जवानी के दिनों में टेस्टमनी देता हूं, मैं अपनी जवानी के दिनों में खड़ा होकर रोड के पर प्रचार करता हूं, मैं तेरा वचन बांटता हूं। परमेश्वर मुझे दाऊद का जैसा बना, एलिया के जैसे बना, अलीशा के जैसे बना, ताकि मैं तेरी बरकत बांट सकूं। जोर से बोलो हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।